तो जैसा कि हम लोगों ने बाकी इधर जो है इंट्रोडक्शन क्लास को हम लोग पढ़ लिए हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 को, जो कि 7वां क्लास का मैथ है बिहार बोर्ड। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। इसके बीच की पूर्णांक को लिखना है। तो कैसे हल करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ जो है मैंने 1 नंबर में जो प्रश्न दिया है इसको नोटबुक में मैंने उतार लिया है। आइए अब हम हल करते हैं इसको। तो जैसे कि 1 नंबर प्रश्न को हल करेंगे तो उससे पहले मैंने क्या किया कि एक संख्या रेखा जो है मैंने यहाँ पे बना लिया है, और शून्य से इधर वाले संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और शून्य के इधर वाले संख्या को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में लिखा है -5 और 5 के बीच के पूर्णांक संख्या लिखना है। तो यहाँ संख्या रेखा में देखेंगे, यहाँ पे -5 है और +5 यहाँ पे है। तो इनके बीच की इस सभी पूर्णांक संख्या को इसमें हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ देखिए -5 और 5 के बीच की पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो यहाँ देखिए -2 यहाँ पे है और +8 यहाँ पे है। इसके बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को लिख देना है। तो कौन कौन सी है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस सभी संख्याओं को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसका आंसर हो गया। सी नंबर में देखिए यहाँ पे -6 और -2 के बीच की संख्या लिखना है। तो -6 यहाँ है और -2 यहाँ पे है, इनके बीच की पूर्णांक को लिखना है। तो ये हो जाएगा -5, -4 और -3, यही इसका आंसर हो जाएगा। -5, -4, -3, ये इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं, -4 और -10 के बीच के पूर्णांक को लिखना है। तो यहाँ देखिए -4 यहाँ पे है और -10 यहाँ पे है, इनके बीच की संख्याओं को लिखना है, -4 और -10 के बीच की। तो हो जाएगा 9, 8, -7, -6 और -5, ये सभी संख्या जो है -4 और -10 के बीच की पूर्णांक है। तो इसको हम लिख देते हैं, -9, -8, -7 और -5 हो गया आंसर। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे वाला जो प्रश्न है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। तो जो बड़ा पूर्णांक है उस पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, इसको चलिए बारी बारी से हल करते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है।
तो ए नंबर क्वेश्चन में यहाँ देखिए -20, 4 इन दोनों पूर्णांक में कौन बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि जो प्लस में होता है वो माइनस पूर्णांक से बड़ा होता है। तो ये कौन बड़ा है इसमें से, तो ये 4 जो है बड़ा है, तो इस पर घेरा लगा देंगे। बी नंबर में देखिए -15, -8 इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो माइनस अगर दोनों अंकों में रहे तो जो छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ देखिए -8 जो है बड़ी है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 0 और -5 इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन है। तो 0 जो है बड़ी है -5 से। डी नंबर में देखिए -20, -7 इन दोनों में से बड़ी कौन है। तो जो छोटा होता है वो बड़ी होता है, तो -7 जो है बड़ी है। और यहाँ 25, -2 इन दोनों में से बड़ी कौन है। तो बड़ी संख्या 25 है, क्योंकि धनात्मक संख्या है। एफ में देखिए और -20 और -18 इन दोनों में से बड़ी संख्या जो छोटी होगी वहीं बड़ी होगी, और तो यहाँ -18 जो है बड़ी है। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह को भरिए। तो इस यहाँ पे जो चिन्ह दिया है बड़ी, छोटी और बराबर का, तो इस पर जो है भरना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे सभी को यहाँ पे नोट कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं कि -6 और -8 इन दोनों में से कौन बड़ी है। तो जो छोटी होती है वह संख्या बड़ी होती है, तो यह जो है बड़ी है -6। बी में देखिए 4 और 0 इन दोनों में से बड़ी कौन है। तो 4 बड़ी है। सी नंबर में देखिए -15 और 2 इन दोनों में से बड़ी कौन है। तो 2 बड़ी है। डी नंबर में देखिए -50 और इधर दिया है -54 जोड़ 4। तो इस साइड वाला को हम हल कर लेते हैं। 54 में से 4 हम घटा लेंगे तो माइनस यहाँ पे बचेगा 50, और इस साइड भी हो गया 50 और इस साइड भी हो गया -50। तो -50 और -50 यह बराबर है। और ई नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 25 और 25। 25 और 25 दोनों क्या है, बराबर हैं। और यहाँ पे 4 - 15 और 2 - 20। तो इस साइड वाला को हल कर लेते हैं और इस साइड वाला को हल कर लेते हैं। 15 में से 4 घटाएंगे, ये हो जाएगा -11। और यहाँ पे -20 में से 2 घटा लेंगे, ये हो जाएगा -18। तो -11 और -18 में बड़ा कौन है। तो बड़ी संख्या जो है 11 है। तो इसीलिए हम चिन्ह जो है इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न दिया है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाला संख्या देखिए, यहाँ पे -8, -5 और -2 है। इन माइनस वाला संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो -8 है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो -8 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद -5 को, उसके बाद -2 को, उसके बाद धन पूर्णांक में हम देखते हैं। तो यहाँ पे है 12, 15 और 20। इनमें जो है 12 और 15 और 20 को हम लिख लेंगे। तो ये हो गया बढ़ती क्रम में। और बी नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं।
तो यहाँ ऋण पूर्णांक में देखिए यहाँ 2 -4 -15 दिया है। इन सभी में बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ी जो संख्या है 15 है। तो 15 जो है सबसे छोटी संख्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋण संख्या है। तो इसको हम लिख देंगे -15, उसके बाद -4, उसके बाद -2। उसके बाद जो है धन पूर्णांक वाली संख्या को देखते हैं। तो 0 है, 5 है, 0 है और 8 है। इन सब में देखते हैं छोटी संख्या कौन है? तो 0 है। तो हम 0 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 5 को, उसके बाद 8 को। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ अगला जो प्रश्न है, नीचे दी गई पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। तो यहाँ देखिए -18 दिया है, इसका अगला पूर्णांक हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए -3 है और इसका अगला पूर्णांक हो जाएगा -2। अगर हमसे पूछता -9 का अगला पूर्णांक क्या होगा, तो अगला पूर्णांक होता -8। तो इसी प्रकार से -18 है, तो इसका अगला पूर्णांक जो है -17 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 का अगली जो पूर्णांक है वो हो जाएगा 16। और यहाँ पे -20 है, अगली पूर्णांक हो जाएगा -19। 18 यहाँ दिया है, अगली पूर्णांक हो जाएगा 19। और यहाँ -5 है, अगली पूर्णांक हो जाएगा -4। 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। नीचे दी गई पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। इसका पहले का पूर्णांक लिखना है। तो जैसे कि 5 के पहले का पूर्णांक कहा जाए, तो 5 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि 2 के पहले का पूर्णांक लिखिए, तो ये हो जाएगा 1। तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए बोल रहा है कहा कि 25 के पहले का पूर्णांक, तो 25 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा 24। और -59 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा यहाँ पे -58। -55 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा -54। -26 के पहले का पूर्णांक हो जाएगा -25। और यहाँ पे +100 दिया है 100, तो 100 का पहले का पूर्णांक हो जाएगा +99। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ जो खाली स्थान दिया है इसको भरना है। तो -5 + 2, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3। और यहाँ पे +2 और -5, इसको हल करेंगे तो ये होगा -3। तो यही जो पूछ रहा है यहाँ पे, क्या -5 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ -5, यह दोनों क्या है? बराबर है या फिर नहीं है? तो हाँ, यह बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे सत्य, क्योंकि यह दोनों, इसका भी -3 आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर -3 आ रहा है, इसीलिए यह जो है सत्य है। आइए अब हम लोग यहाँ 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ दिया है -a जोड़ 6 बराबर, ये यहाँ पे लिखा है 6, और जोड़ यहाँ पे खाली स्थान दिया है। इस खाली स्थान में क्या रहेगा? तो यहाँ पे -a दिया है और जोड़ 6 दिया है, तो इधर वाला जो संख्या है इधर वाला संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ भी 6 दिया है, यहाँ पे a है -a, तो यहाँ पे क्या रहेगा? -a रहेगा। तब तो इधर वाला संख्या इस वाले संख्या के बराबर होगा। तो इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे? -a लिखेंगे। और यहाँ देखिए दूसरा नंबर में -8 में क्या जोड़ा जाए यहाँ पे कि उसका आंसर जो है उत्तर 0 आए। तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे, +8 को जोड़ेंगे तो ये जो है उत्तर 0 आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 जोड़ 9 जोड़
-6 बराबर 2 जोड़ 9 बराबर, यहाँ पे क्या भरेंगे, तो यहाँ पे दिया है 2 और 9 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे -6 बच रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6, क्योंकि इधर वाला संख्या जो यहाँ पे दे दिया है और यहाँ ये वाला संख्या जो है नहीं दिया है, तो इसी संख्या को हम लोग यहाँ पे भर लेंगे। -6 यहाँ पे है तो -6 हो जाएगा। और 15 में हम क्या जोड़ेंगे कि इसका उत्तर जो है 15 आएगा, तो हम 0 जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो अगला जो प्रश्न है इसको जोड़ना है। -15 में -18 को जोड़ना है, तो -15 जोड़ -18 इस प्रकार से हम लिख देंगे बराबर -15, और ये कोष्ठ हटेगा तो प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाएगा -18। अब ये दोनों देखिए माइनस में है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और इसका चिन्ह जो है माइनस ही रहेगा। इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा -33। ये इसका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -20 में 17 को जोड़ना है, तो -20 जोड़ 17, तो यहाँ देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसको हम घटा लेंगे। -20 में से 17 घटाएंगे तो -3 आएगा आंसर। -3 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाला जो संख्या है वो बड़ी है, तो इसी में से जो है 3 बच जाएगा, तो ये जो है -3 हो जाएगा। और अगली प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे +24 में -16 को जोड़ना है, तो यहाँ लिख देते हैं +24 जोड़ -16, तो 24 का 24 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा -16, तो इसमें से 24 में से 16 घटा लेंगे तो ये बचेगा 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा +8, तो प्लस को हम पहले नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। -8 में 5 को जोड़ना है, तो -8 जोड़ 5, -8 और 5 को जोड़ना है, तो ये -8 वाला जो है बड़ा है, -8 जो है बड़ी है और 5 वाला जो है छोटा है, तो 8 में से 5 घट जाएगा तो माइनस बचेगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है अगली प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित को घटाइए, तो इसको जो है घटाना है। -15 में से -5 को घटाना है, तो हम लिखेंगे -15 घटाना है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ दिया है -5। अब ये हो जाएगा -15। अब यहाँ पे कोष्ठ हटेगा तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, +5। 15 में से -15 में से 5 घटा लेंगे, ये बचेगा -10, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 में से -75 को घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ पे घटाना है, इसलिए घटाओं का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे -75 जो पहले ही से क्वेश्चन में दिया है, तो हो जाएगा 25 और कोष्ठ हटेगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा +75। 25 और 75 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया आंसर। और यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। -8 में से घटाना है -16, तो इस प्रकार से लिख देंगे -8 और यहाँ पे ये कोष्ठ हटेगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, +16। -8 में से +16 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा +8, इतना बच जाएगा, ये हो गया आंसर। ये 16 में से 8 बच गए यहाँ पे, तो इसीलिए इसका प्लस हो गया। यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। -20 में से
-18 को घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे -20 घटाओ -18। तो ये हो जाएगा -20, ये कोष्ट हटेगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, +18। -20 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये बड़ा वाला है कौन, -20 वाला बड़ा है, बड़ी संख्या है, तो इसका जो है चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 आंसर। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको पूरा सोल्यूशन जो है मिलेगा। तो अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 11। प्रश्न 11 को देखते हैं। तो प्रश्न 11 जो है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। इसका एक एक उदाहरण देना है, जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए। क्रम विनिमय नियम इसको पढ़ लिए हैं, सहचार्य गुण पढ़ लिए हैं, और समवर्क नियम, और यहाँ पे युज्य तत्समक, इन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसका जो है एक एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम लोग को इसको हल करते हैं। इसका उदाहरण जो है हम लोग लिखते हैं। तो आइए हम लोग क्रम विनिमय नियम के उदाहरण को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे -5 और +3, ये कोई पूर्णांक है। इसको हम हल करते हैं तो यहाँ आएगा -2, और इसके बाद इसका जो क्रम है इसको हम उल्टा करके, यहाँ पे जो पूर्णांक है इस पूर्णांक को हम उल्टा करके अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या -2 ही आएगा। इसके क्रम को हम उल्टा करते हैं, 3, यहाँ पे हो गया -5। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पे आ गया -2। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी -2, तो उत्तर जो है यहाँ पे -2 और 2 ही आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया है सहचार्य गुण। तो इसका उदाहरण हम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्रम विनिमय में जो उदाहरण हमने लिखा है, तो इसका आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसके क्रम को उल्टा करके जोड़ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे -5 है, इस -5 को मैंने बाद में लिख दिया यहाँ पे। तो यही इसके क्रम को हम उल्टा करके जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, सेम आना चाहिए। तो वही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो अगला जो है सहचार्य गुण का उदाहरण लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा -5 जोड़ -3 जोड़ -2, तो इसमें जो है 2 समूह बनाना होता है। जैसे मैंने यहाँ इसका समूह बना दिया, -5 और -3 को एक समूह बना दिया। तो इसको हम हल करेंगे, और यहाँ देखिए इधर हम लिखते हैं -5 जोड़ -3 जोड़ -2। शुरू में हम क्या किए थे, इस दोनों का समूह बनाए थे। इसमें हम क्या करेंगे, इस बाद वाले को समूह बना देंगे और इसको हल करेंगे तो ये जो है मान बराबर आएगा। यह हो गया सहचार्य गुण का उदाहरण हो गया। चलिए आगे देखते हैं। किताब में अगला जो नियम दिया है वह समवर्क नियम है। इसका उदाहरण लिखना है। तो इसका उदाहरण जैसे देखिए, यहाँ पे 3 जोड़ 8, कोई हम पूर्णांक ले लेंगे, कोई भी 3 कोई पूर्णांक है, 8 भी कोई पूर्णांक है, कोई सा भी हम पूर्णांक ले लिए। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 11 आ गया। तो यहाँ ये 3 पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, और हल करेंगे तो ये देखिए 11 भी पूर्णांक है। तो यह कहलाता है समवर्क नियम। तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका उदाहरण हो गया। आप यही नहीं, आप दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि 2 कोई पूर्णांक है, -5 ये भी कोई पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो ये भी पूर्णांक है। तो ये भी इसका उदाहरण हो गया।
आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। अगला जो है प्रश्न है योज्य तत्समक। अब योज्य तत्समक का उदाहरण लिखना है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ते हैं तो वो उसका योज्य तत्समक निकलता है। जैसे 5 जोड़ 0, इसमें जोड़ेंगे तो ये इसका आंसर जो है 5 आएगा। और हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया 8। दूसरा उदाहरण और देखते हैं। -5 में 0 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -5। तो ये हो गया योज्य तत्समक का उदाहरण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है आप लोग को समझ में आ गया। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अब 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो। तो यहाँ पे कोई पूर्णांक लिखना है जो कि उसको हल करेंगे तो -8 आ जाए। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं -5 जोड़ -3। इसको हल करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए -5 और -3 हो जाएगा -8। ये हो गया आंसर। आप कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया, आप दूसरा भी उदाहरण लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए अंतर -18 है। तो अंतर -18 है। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं -20 माइनस और -2। इसका अंतर करेंगे मतलब घटाएंगे। तो 20 -20 में से ये कोष्ट हटेगा, यहाँ पे 20 का 20 लिख दिया, ये कोष्ट हटेगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2। -20 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा -18। तो इसका अंतर कितना आ गया 18। यहाँ देखिए -18 जो है लाना था, -18 आ गया। अगला जो दिया है योग्य 0 है। तो यहाँ पे कोई भी उदाहरण दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए -8 और जोड़ दिए हम 8। तो -8 जोड़ 8 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि व्यू जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। चलिए, थैंक यू।